हेलो लियो, ये होगी आपकी ईयरली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2026 के लिए। ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। और ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, और जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस ओवर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ये जो रीडिंग है बाय द वे लव पे भी फोकस्ड है, करियर फाइनेंसेस पे भी है, और आपका जो हेल्थ का है उससे भी आपको इसमें जानने को मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पे डिस्काउंट मिलता है। ओके, सो चलिए भाई। द सन कार्ड है, जजमेंट कार्ड है, किंग ऑफ कप्स। ये जो अभी जो स्प्रेड हो रहा है ये सिंगल्स के लिए हो रहा है, लव रीडिंग जो कि सिंगल्स के लिए है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द वर्ल्ड कार्ड। सो लियो आपके लिए, मुझे जो सिंगल हैं, कम्प्लीटली सिंगल हैं जो, और जो लोग क्रश के साथ भी डील कर रहे हों, जो लेकिन अभी अपने आप को सिंगल समझते हों, उन केसेस में मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो अभी जो पास्ट में हुआ सो हुआ। आपकी लाइफ में जो पिछला साल निकला है 2025, उसमें आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं लव लाइफ के रिगार्डिंग, उनको आप भूल जाइए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके कंट्रोल में भी होगा और यूँ समझ लीजिए काफ़ी एक्साइटिंग है। ओके, और दूसरी चीज़ ये यहाँ पर क्योंकि 4 मेजर का ना है, 1 2 3 4, तो गारंटीड है यहाँ पर आपके लिए अब एक लव लाइफ शुरू होने वाली है। ओके, अब आप यूँ समझ करके चलिए कि आपकी लाइफ बहुत तेज़ी से चेंज होने वाली है और परमानेंटली चेंज होने वाली है, यानी परमानेंट रिलेशनशिप में आने वाले हैं। ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होने वाला है, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाला है आपके लिए। ओके, सो नई शुरुआत का बस जिसका आपको वेट था वो होने जा रही है। अब आप उस बर्डन में नहीं रहेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने क्या गलतियाँ की हैं, मेरे पास क्यों नहीं है कोई पर्सन। तो वो सारी चीज़ें जो है अब आपके माइंड में नहीं आएंगी, क्योंकि आपके सोलमेट आ रहे हैं आपके पास। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या फिर जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये जो 6 कार्ड हैं इन्हें 2-2 महीने के हिसाब से मैंने डिवाइड किया हुआ है। तो ये पहला कार्ड है, पहला कार्ड पहले 2 महीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो द सन कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है कि लव लाइफ को लेकर के अब आपके माइंड में क्लैरिटी आने वाली है। सो क्लैरिटी के साथ साथ खुशियाँ भी हैं। खुशियों के साथ साथ मुझे कोई आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कोई यंग पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो फुल ऑफ लाइफ हो, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी में रंग भर देंगे। ओके, तो जनवरी और फरवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशनुमा रहने वाले हैं और आप एक बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हैं, लव लाइफ जीने वाले हैं। आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं ये 2 महीने। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बट येस, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो हालांकि ये रिलेशनशिप आपको लगेगा कि लाइक पता नहीं, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, पता नहीं कैसा होगा आगे, क्या नहीं होगा, क्या होगा, इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आ रही होंगी। आप मतलब श्योर नहीं हो पाएंगे कि क्या ये पर्सन टिकेगा आपके साथ इस लाइफ में या नहीं। इस तरह की चीज़ें आपके मन में घूमती रहेंगी। ओके, हालांकि वो क्लैरिटी आपको खुद से ही देना शुरू कर देंगे, लेकिन फिर भी आपके मन में डाउट्स आते रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे होंगे उस टाइम पे, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर जजमेंट कार्ड भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके लिए इस माइंडसेट को छोड़ना होगा आपको। ठीक है, वो शक करना कि पता नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं,
आपके मन में अगर ये चीज़ें आ रही हैं, इसको भुला दीजिए, हटा दीजिए दिमाग से, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने शुरू होंगे। अब आपकी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में अब सिचुएशन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है। मार्च और अप्रैल में यूँ समझ लीजिए एक कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे आप लोग। ओके, जनवरी फरवरी एन्जॉयमेंट का टाइम है, एक दूसरे की कंपनी को पसंद करेंगे, एंड देन जो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है, हो सकता है उन्हीं की तरफ से हो, लेकिन आपकी तरफ से भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो यस, यूनिवर्स आपको कह रहा है, आपको डिसाइड करना होगा इस टाइम पे कि अब आपको क्या करना है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आगे जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का। तो देखिए, कमिटमेंट और आगे बढ़ता जाएगा, परवान चढ़ता जाएगा। मई और जून भी ऐसे ही हैं आपके, काफ़ी अच्छी लव लाइफ आपकी चल रही होगी उस टाइम पे, और फ्यूचर प्लानिंग भी चल रही होगी इस रिगार्डिंग। मुझे लगता है ये पर्सन जो आपको मिलेंगे इस साल के शुरुआत में ही, इनके साथ आपकी लव लाइफ बहुत शानदार चलने वाली है। फर्स्ट हाफ में तो बहुत शानदार है, सेकंड हाफ में भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हाँ देखो, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ इज़ बेस्ट। ओके, यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है जैसे कि जिसके बारे में बोल रहा था कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे, लेकिन अब जो है किस्सा ऐसा होगा कि आपके और उनके बीच में अब चीज़ों को एक नया रूप देने का मतलब होगा, मतलब शादी की तरफ सोच रहे होंगे कि इस रिश्ते को कोई नाम देने की सोच रहे होंगे। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से ये प्रपोजल हो सकता है, या फिर उनकी तरफ से भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप दोनों ही सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। हालांकि आपकी तरफ से मैं थोड़े से डाउट्स देख रहा हूँ, जो कि मैं देख रहा था शुरू में भी, यहाँ पर थोड़े से डाउट्स हैं। ओके, ये चीज़ है, मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उनके अंदर कोई डाउट्स नहीं है वो, लेकिन ये सोच करके चल रहे हैं अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ही वो और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहा हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके ये जो पर्सन है ये इस टाइम पे थोड़े मिस्टीरियस रहने वाले हैं, यानी सितंबर और अक्टूबर में आपके पर्सन थोड़े से मिस्ट्री बॉक्स रहेंगे। मतलब आप उनको जानने की कोशिश करेंगे, उनके दिमाग में चल क्या रहा है और क्या नहीं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू एक्चुअली, सही बात बताऊँ तो वो आपको आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। ओके, सो बेसिकली आपकी तरफ से डाउट्स रहेंगे, इसी वजह से वो साइलेंट हो जाएंगे। तो आप इनको सुलझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप थोड़ा सा, मतलब वो थोड़ा सा ऐसा शो कर रहे हैं आपको कि लाइक समथिंग इज़ नॉट राइट। तो वो सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो बताएंगे नहीं आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो इस बीच में थोड़ा सा आपके यूँ समझ लीजिए कि ट्रस्ट वाली जो कमी है मैं देख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी सी। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स भी है। नाइट ऑफ कप से मैं कहूँगा कि यस, यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में भी जा सकती हैं। ओके, यहाँ से क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने दिल की बात जब आपसे शेयर करेंगे कि वो कैसा फील करते हैं इस रिलेशनशिप में, तब हो सकता है काफ़ी इमोशनल वे में आप दोनों की बातचीत हो, डिटेल में बातचीत हो, जिसकी वजह से आप दोनों एक कोई बीच का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब ये है कि आप एक रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और ये रिलेशनशिप पूरी तरह से परवान चढ़ेगा इस पूरे साल में। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या फिर स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, सिंगल्स के लिए देखते हैं आप, सॉरी सिंगल्स के लिए हो गया, इन्वॉल्व के लिए देखते हैं आप। इन्वॉल्व, लियो इन्वॉल्व, इन्वॉल्व वालों भाई देखो, मुझे लगता है थोड़ा परेशानियां तो चल रही हैं ऑलरेडी आपके उसमें। यस,
किंग ऑफ सोर्ड है, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। लियो देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अब आपकी अभी फ़िलहाल, और मुझे लगता है काफ़ी लड़ाई झगड़े ऑलरेडी हो चुके हैं और अब आप इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते। आप अभी साइलेंट हैं, हालांकि आप लॉजिकली राइट हैं और आप इस पर्सन को काफ़ी कुछ सुना चुके हैं और ये पर्सन आपको फेस करने से डर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड से। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दोनों के बीच में अनबन चल रही है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आगे जो कार्ड है वो है द फुल एनर्जी। दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी तो है, लेकिन दे फियर कि आप कहीं उनके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करें और मना कर दें उनको बहुत हर्ट होगा इस वजह से। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा डर भी रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश भी करना चाहते हैं आपके पास आने की। ओके, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो यस, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके टेंशन पाने के लिए इस पूरे साल में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ये समझ लीजिए कि आपको बस ये इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। तो वही केस है, यहाँ पे भी दो महीने के लिए एक कार्ड है। तो पहले जो 2 महीने हैं वो काफ़ी टॉक्सिक गुजरने वाले हैं आपके। जनवरी और फरवरी आपके लिए काफ़ी टॉक्सिक रहने वाला है। मतलब यूँ समझ लीजिए थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, मतलब किसी और के चक्कर में आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता चलेगा बाद में। मतलब अभी पता चला होगा, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि पहले ये सब चीज़ हो चुकी है कि किसी और के साथ संपर्क में थे, या फिर हो सकता है किसी के साथ इनका रिलेशनशिप प्रॉपरली चल रहा होगा आपके रहते हुए भी। ओके, ये उनके एक्स भी हो सकते हैं जो वापस आए हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन है कोई जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी आ रही है। ये जनवरी और फरवरी टॉक्सिक निकलेंगे आप दोनों के बीच में। आप इवन कितना भी कोशिश कर लें इस रिलेशनशिप को बचाने की, उस टाइम पे मुझे लगता है टॉक्सिसिटी हावी होने वाली है इस बीच में, और आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ सेपरेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर द टाइम बीइंग। ओके, लेकिन ये टेम्परेरी सेपरेशन है, परमानेंट सेपरेशन नहीं है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द लवर्स कार्ड है यहाँ पर। द लवर्स कार्ड मुझे शो कर रहा है कि देखिए यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है, ये पर्सन ना आपके बिना नहीं रह सकते, और ये पर्सन जो है आपकी ओर खींचे चले आएंगे। एक इनविजिबल डोर है जो उनको आपके साथ बांधे रखती है और आपकी ओर खींचे चले जाती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से। और ये मुझे लगता है इस चीज़ को बिल्कुल अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि आपकी ओर खींचे चले जा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है आपसे इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं कि वो कुछ अलग ही बॉन्ड फील करते हैं आपके साथ। ओके, सो ये सोलमेट कनेक्शन है क्या? यस, मुझे लगता है यस है, बिल्कुल है। लेकिन एक सोलमेट अगर गलत टाइम पे आए तो प्रॉब्लम हो जाती है, और यही शायद आप दोनों के साथ हुआ है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये जो मार्च और अप्रैल है ना आपका, ये थोड़ा सा फिर भी बेटर है, क्योंकि इनको रियलाइजेशन ज़रूर होने वाला है इस बीच में। क्योंकि पहले तो ये सिर्फ अपने हिसाब से ही सोचते थे, अपने बारे में सोचते थे, सेल्फिश होकर के सोचते थे, लेकिन अब मुझे लगता है चीज़ें आपके लिए इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो जो क्रेविंग है आपकी, वो इनको बहुत आपकी ओर खींच करके लेके आ रही है। ओके, सो यहाँ पर देखिए द हाई प्रीस्टेस एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है भाई, देखो इनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिस्ट्री बनी रहेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्हीं की वजह से मिस्ट्री बनी रहेगी, कुछ हद तक आपकी वजह से भी मिस्ट्री बनी रहेगा। यानी कि मई और जून जो है वो थोड़ा सा आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ला सकता है, और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में आपको अनक्लियर पिक्चर देगा। ओके, मतलब इस तरह का होगा कि लाइक आप इसके भविष्य को लेकर के बड़ा चिंतित रहेंगे कि अब क्या होगा इस रिलेशनशिप में, आई डोंट नो। ओके, एंड द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में भी ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं पता, जो कि शायद ये कर रहे होंगे। मे भी हो सकता है प्लेस चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ही प्लेस चेंज करने के बारे में सोच रहे हो और सीक्रेट रख रहे हो इस चीज़ को, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कुछ बड़ा हो सकता है उस बीच में। ओके, बाय द वे यहाँ पर अगेन मैं आपको बता दूँ 1 2 3 4 5 मेजर का आना है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं लव लाइफ में। ओके, सो मई जून थोड़ा सा आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनेगी।
इसका भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जुलाई और अगस्त जो है वो थोड़ा और ज़्यादा टफ रहने वाला है आपके साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए द टावर एनर्जी है जो कि आपको शॉक एंड सरप्राइज़ करने वाला है। जुलाई और अगस्त आपके लिए शॉकिंग, एक शॉक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देखिए ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपका ये जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक फॉल्स फाउंडेशन पर टिका था। ओके, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले थे इस रिलेशनशिप के स्टार्ट में ही। मतलब इस रिलेशनशिप को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले थे और इस तरह से पोर्ट्रे किया था कि दे आर परफेक्ट। बट बाद में जब चीज़ें सामने आई तब ऑब्वियसली आपके अंदर इनके लिए भरोसा कम हो गया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और नाउ ये सारी चीज़ें जो है बहुत शॉक देने वाली हैं आपको कि ये पर्सन क्या ऐसा भी कर सकता है, ऐसा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी जुलाई और अगस्त। मतलब शॉकिंग मोमेंट्स होने वाले हैं, रिवीलिंग होने वाले हैं। हालांकि दिस इज़ लाइक आपको रिलीव करने वाला भी हो सकता है ये चीज़ें। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास चॉइस होगी। ये सितंबर और अक्टूबर इज़ अ चॉइस वाला टाइम है। ओके, चॉइस मंथ्स। इसमें आपको डिसाइड करना होगा क्या आपको इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहिए या नहीं। क्या आप किसी और पर्सन को देखेंगे? हो सकता है उस टाइम पे आपके पास ऑप्शंस हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से जो ऑप्शंस हैं वो तो आपको पता ही हैं, लेकिन ये आपको दिखा रहा है कहीं ना कहीं आपके पास उस टाइम पे मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। और मल्टीपल नहीं तो कम से कम एक और ऑप्शन हो सकता है इस पर्सन के अलावा। लेकिन आप एक तरफ अपने प्यार को तोल रहे होंगे, एक तरफ आप प्रैक्टिकल सोच करके देख रहे होंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो सितंबर और अक्टूबर कहीं ना कहीं आपका बहुत इम्बैलेंस स्टेट में निकलने वाला है। ओके, इसके बाद देखिए कुछ बैलेंस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस कार्ड इज़ अ फाइंडिंग अ बैलेंस। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जो इनके कर्मों का फल इनको दे रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस ला रहा है। और मे भी हो सकता है यहाँ से, क्योंकि ये जस्टिस कार्ड है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं हो सकता है कुछ लीगल सिचुएशन भी बन जाए और आप दोनों के सेपरेशन की बात होनी शुरू हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो लोग सेपरेशन नहीं चाहते हैं, आप भी नहीं चाहते और वो भी नहीं चाहते हैं, तो आप दोनों का सुलह भी हो सकता है थ्रू द लीगल सिस्टम। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जिनका लीगल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब शादी वगैरह कुछ नहीं है, तो उस केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन भी कर सकते हैं या फिर कम्प्लीटली सेपरेट भी हो सकते हैं। ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा क्योंकि जस्टिस कार्ड इज़ अ लाइक वेरी कटिंग एज। ओके, मतलब इसके बाद या तो ये करो या ये करो, इसके अलावा बीच में कुछ नहीं है। ओके, बीच में अभी तक थे लेकिन अब बीच में नहीं रहेंगे, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या तो कम्प्लीटली ब्रेकअप होगा या फिर कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ वापस से रिकन्सिलिएशन कर लेंगे। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं अब आपके लिए करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। पहले करते हैं करियर। करियर, फाइनेंस, करियर में हम सिर्फ 4 कार्ड निकालेंगे, हर एक कार्ड 3-3 मंथ्स को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं आते करियर में एक ही साल में, बट फिर भी लेट्स सी। देखिए ये जो साल है ना आपके लिए विक्टोरियस रहने वाला है क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए एनर्जी तो एस ऑफ सोर्ड है। दैट मीन्स आपको एक ब्रेक थ्रू भी मिलने वाला है, नई चांस मिलने वाला है और यहाँ समझ लीजिए यहाँ पर विक्ट्री है आपके लिए। ओके, सो पहले जो 2-3 महीने हैं आपके लिए ये काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। मतलब आप, हालांकि अच्छे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इसमें अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और आप ओवर पावर करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों को। ओके, कुछ हद तक ये भी समझ लीजिए कि आपको कई बार ओवर क्वालिफाइड भी समझा जा सकता है अगर आप नई नौकरी तलाश रहे हैं तो।
और अगर आप सेम नौकरी में हैं तो सेम नौकरी में यूँ समझ लीजिए कि आपके सीनियर भी आपसे जेलसी कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड नज़र आएंगे हायर ऑथोरिटीज़ को। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन यूँ समझ लीजिए इसमें आपकी झगड़े भी होने की संभावना है, क्योंकि लोग जेलसी करेंगे और आपके काम में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे जानबूझ करके, जो कमियां एक्चुअली हैं ही नहीं। ओके, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 5 ऑफ सोर्ड से। हालांकि मैंने कहा ना, आपको हायर ऑथोरिटी जो है आपसे बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि इम्प्रेस रहने वाले हैं। द एम्पर कार्ड से मैं देख रहा हूँ किसी हायर ऑथोरिटी का सपोर्ट आपको मिल सकते हैं, मतलब कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर हो सकता है मैनेजर पोस्ट पे हो, बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, सीईओ हो, इस तरह के किसी पर्सन से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, जो आप ही की नौकरी, आप ही जहाँ पे नौकरी करते हैं वहीं पर होंगे, या फिर अगर आप नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, किसी गवर्नमेंट से या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेशन से, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। यही मई जून में, मतलब मई जून, वैसे अप्रैल मई जून समझ लीजिए 3 महीने का है ये, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और आप कहीं ना कहीं इम्प्रेस कर पाएंगे हायर ऑथोरिटीज़ को। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो पहला जो देख रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा निकलेगा आपका वैसे तो देखा जाए तो। इसके साथ ही सेकंड हाफ पे आते हैं, जिसमें हमारे जो जुलाई अगस्त और सितंबर हैं। जुलाई अगस्त और सितंबर मुझे लगता है आपके लिए चॉइस वाला होगा, मतलब ये कि आपके पास शायद 2 चॉइसेस होंगी, या तो आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे होंगे तो यस आपके पास एक अच्छी चॉइस भी होगी। एक तो आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहीं पे होगी अच्छी जॉब, और एक कोई दूसरी जगह भी हो सकती है लेकिन वो भी अच्छी होगी। उनमें से किसी एक को आपको चूज़ करना होगा। बाकी वैसे मैं बताऊं, आप अपनी प्रेजेंट नौकरी जहाँ पे कर रहे होंगे वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, इसलिए आपका वो जो शायद वो जो ऑप्शन होगा उसको शायद आप थोड़ा ब्लॉक कर सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। तो ज़्यादातर लोग के पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन आप जो है बहुत वाइजली चूज़ करने वाले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है जुलाई अगस्त और सितंबर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपने काम को प्यार भी करेंगे काफ़ी ज़्यादा। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। 7 ऑफ वॉन्ड्स में ये क्या दिखा रहा है, बेसिकली आपको ये बता रहा है कि ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को आपका थोड़ा सा ज़्यादा ओवरबर्डन रहने वाला है काम का। ओके, ओवरबर्डन दिया जाएगा, और मे भी हो सकता है आपसे वो काम कराया जाए जो आपके बस का नहीं है, या फिर वो काम भी दे दिया जाए जो आपको करना ही नहीं चाहिए, आपको पसंद ही नहीं है वो काम करना, लेकिन बट यू हैव टू डू इट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और जिसकी वजह से आप किसी से नाराज़ हो सकते हैं उस टाइम पे। ओके, ऊपर से मैं यहाँ पर ये भी देख रहा हूँ कि आपके कुछ फाइनेंसेस को रोका जा सकता है। ओके, ये भी है, बट फाइनेंसिस की अभी बात ही नहीं कर रहे हम, बात अभी फाइनेंसिस की इसके बाद ही करेंगे, लेकिन यही कार्ड रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक आपका जो नवंबर और दिसंबर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें मुझे लगता है आप थोड़ा ना रेजिस्टिव फील करेंगे, मतलब आपको ना कुछ एक्चुअल करने से रोका जाएगा, जो काम आपको करना चाहिए उससे रोका जाएगा, और कुछ ऐसे फालतू काम दे दिए जाएंगे जो आप करना नहीं चाहते। ओके, तो आप थोड़ा ना बंधा सा फील करेंगे, लेकिन आप डिफेंड कर पाएंगे अपने आप को, ये भी मैं देख रहा हूँ। बट फिर भी इट्स लाइक लास्ट के जो 3 महीने हैं वो कहीं ना कहीं आपको दबाने की कोशिश करी जाएगी, कहीं ना कहीं अदर जो लोग हैं उनकी तरफ से। ओके, फाइनेंसेस की अगर बात करें तो पहले फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है फाइनेंसेस अच्छे रहने वाले हैं, वैसे सेकंड हाफ में भी अच्छे ही हैं बाय द वे, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव है। ओके, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो पहले 3 महीने हैं उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। हालांकि फाइनेंसेस इतने बिगड़े हुए नहीं होंगे, बट फिर भी कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें आपको अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ सकती है। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आता है। उस टाइम पे मे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ अनवांटेड जो खर्चा होता है वो खर्चा हो जाएगा। हालांकि पैसा आएगा, पैसा भी आएगा और पैसा आएगा और चला जाएगा टाइप होता रहेगा, लेकिन हाँ फिर भी मैं कहूँगा ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हैं, कोई लॉस नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि अच्छा ही है। आज इस बार आपको फ़ायदा भी होने वाला है। ओके, लेट्स सी।
अब हेल्थ पर आ जाते हैं हम लोग। हेल्थ, ओके। देखिए ओवरऑल अगर हेल्थ देखी जाए तो अच्छी है, बल्कि आप बेटर ही हो रहे हैं। फर्स्ट हाफ में शायद दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, वो भी शुरू में ही, बट बाकी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है शुरुआत में आप हेल्थ में थोड़ा कमी महसूस करें, आपको ऐसा लगेगा। वैसे बहुत बड़े कोई इशू नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, लाइक मौसमी बीमारियों की वजह से या फिर पानी में मतलब बारिश में भीग जाने की वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। सर्दी जैसी चीज़ें हो सकती हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होंगी। ओके, बाकी हेल्थ आपकी स्टेबल रहने वाली है, एंजॉय करने वाले हैं, अच्छा खाना खाने वाले हैं, कोई इशू नहीं होगा। पर फिर भी मैं कहूँगा बहुत ऐसी नई नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। बेटर होगा कि घर का खाना ज़्यादा बेटर होता है। बहुत बार पार्टियों में जाते जाते रहते हैं, तो उस केस में आपका पेट वगैरह ख़राब हो सकता है। बाकी और कोई इशू दिखाई नहीं दे रहा। वैसे आप एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंटली मत करिए ये चीज़ें। ओके, हायरोफेंट एनर्जी से यहाँ पर जो सेकंड हाफ जब शुरू होता है, लाइक जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छी हेल्थ दिखाई दे रही है। आप अपनी कम्युनिकेशन से भी मतलब और लोगों को भी प्रेरित करेंगे, अपने आप को एज एन एग्जांपल दिखा सकते हैं आप लोगों के सामने कि यस आपने फ़िटनेस अचीव की है। मतलब फ़िटनेस मैं देख रहा हूँ काफ़ी बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, और लास्ट में भी बहुत अच्छा है। आप काफ़ी अच्छी अगर आप किसी चीज़ से जूझ रहे होंगे शुरुआत में, तो उससे आप प्रॉपरली हील कर पाएंगे अपने आप को टेम्परेंस कार्ड से। तो मुझे हेल्थ में कोई इशू दिखाई ही नहीं दे रहा है, बहुत अच्छी हेल्थ रहने वाली है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग लियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।